नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अच्छी कार कंपनियां अक्सर किसी पुर्जे की जरा सी खराबी के कारण अपनी बिकी हुई कारें ग्राहकों से वापस मंगा लेती हैं। 1 साल से पीएम केयर्स के तहत दिए जा रहे वेंटिलेटर की खराबी की खबरें आप सुन रहे हैं। क्या आपने एक भी ऐसी खबर देखी है कि खराबी की शिकायत आने पर प्रधानमंत्री ने सारे वेंटिलेटर मंगा लिए हैं? क्या इस वजह से कोई जाकर उस वेंटिलेटर पर दम तोड़ दे कि उसका संबंध पीएम केयर्स फंड से है और भरोसा करे? किसी भी ऐसे देश में जहां जान की जरा भी कीमत मानी जाती है, वहां एक वेंटिलेटर की शिकायत से हड़कंप मच जाता। एक दिन में रिपोर्ट आ जाती और वेंटिलेटर वापस ले लिए जाते। हर दिन कहीं ना कहीं से पीएम केयर्स फंड की खराबी की खबर बाहर निकल आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन ने वो सच कह दिया जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। अस्पताल के डीन ने जस्टिस आरवी धुगे और जस्टिस बीयू देबाद्वार की बेंच को बताया कि पीएम केयर्स फंड से 150 वेंटिलेटर मिले हैं। इनमें से 17 वेंटिलेटर में 6 ऐसी खामियां पाई गई हैं जिससे मरीज के इलाज को गंभीर खतरा हो सकता था। ऑक्सीजन का प्रेशर घट गया और वेंटिलेटर पर रहते हुए भी मरीज की सांस टूटने लगी। इससे जान जा सकती थी। डीन ने प्रशासन को लिखा है कि जिन वेंटिलेटर में खराबियां पाई गई हैं उन्हें ले जाए। यही नहीं, अदालत को बताया कि 41 वेंटिलेटर उस्मानाबाद के 5 निजी अस्पतालों को दिए गए। इस आधार पर कि वे मरीजों से पैसा नहीं लेंगे, उनमें से भी 37 वेंटिलेटर की पैकिंग खुली तक नहीं है। कोई नहीं बताता कि खराब वेंटिलेटर के कारण किसी की जान तो नहीं गई, डर भी तो होगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि जान जाते जाते बची। अब इसी से समझ लीजिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पीएम केयर्स के वेंटिलेटर की खराबी को बेहद गंभीर माना है। क्या आप वाकई इतना बोर हो चुके हैं कि ऐसे वेंटिलेटर की कहानी से नींद आने लगी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चलते चलते ऑक्सीजन कम हो जाता है और मरीज की सांस टूटने लग जाती है, वह मर सकता है? क्या इसी तरह की बात पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को लेकर दूसरी जगहों के डॉक्टरों ने नहीं कही? फिर किस बात का डर है और इंतजार है कि इसके खराब होने को लेकर खुलकर नहीं बोला जा रहा है? क्या लोगों का मर जाना इतना सस्ता हो चुका है कि यह खराब वेंटिलेटर पर चुप्पी है? 1 साल से इसकी खबरें छप रही हैं। हम नहीं जानते कि खराब वेंटिलेटर सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। अब हम इसी सिलसिले में विश्वगुरु भारत के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बिहार के जमुई जिले के अस्पताल के कैंटीन में वेंटिलेटर देखा गया है। कैंटीन है तो आप वहां समोसा भी खा सकते हैं। बस जिस अखबार में लपेट कर खा रहे हो, चेक कर लीजिए कि उसमें यह खबर ना छपी हो कि वेंटिलेटर के ना मिलने से सैकड़ों लोग तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। कैंटीन में रखा यह वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के तहत आया है। आने की तारीख के हिसाब से 2020 के अक्टूबर में ही जमुई के सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर का आगमन हुआ। इसके अलावा 2 वेंटिलेटर तो 2020 के पहले से आकर पड़े हुए हैं, नहीं चल रहे हैं। इस तरह सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या कुल 6 होती है, लेकिन चलता एक भी नहीं है। हमारे सहयोगी सुशील गौतम ने बताया कि पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर के चालू करने का दावा तो बहुत पहले कर दिया गया, लेकिन 2021 के मई महीने में आपको यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ये वेंटिलेटर चालू नहीं है। कैंटीन में आराम कर रहे हैं, इन्हें कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि इस हालत में वेंटिलेटर को देखकर कोई शर्मिंदा ना हो। जान बचाने में असफल ये वेंटिलेटर सरकार की लाज बचा रहे हैं। इस पर किसी कवि का दिल पिघलकर पत्थर हो जाना चाहिए। आम जनता को बाद में बता दिया जाएगा कि सरकार तो जाग रही थी, लेकिन वेंटिलेटर ही चादर ओढ़कर सोया था। जनता इस अफसोस को कहां जतन से रखे कि वेंटिलेटर था लेकिन चल नहीं रहा था और उसके अपनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वैसे भी इन दिनों अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों के जरिए मैसेज आने लगे हैं। आपको पता ही है कि उनमें क्या कहा जा रहा है। बिहार सरकार ने नीति बनाई है कि प्राइवेट अस्पताल भी चाहें तो पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर ले जाकर चला सकते हैं। यह ठीक बात भी है, लेकिन जमुई में कोई प्राइवेट अस्पताल आगे नहीं आया। वेंटिलेटर को चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। यह इतनी बड़ी जानकारी है जो आज मैं पहली बार दुनिया को बता रहा हूं कि वेंटिलेटर टेक्नीशियन से चलता है। जब सरकार सप्लाई कर रही थी
तब क्या उसे पता नहीं था? राहत की बात है कि जमुई के अखबारों में 1 महीना पहले छपने के बाद भी वेंटिलेटर ने न चलने की कसम नहीं तोड़ी, चादर से बाहर नहीं आया, वेंटिलेटर टस से मस नहीं हुआ। वेंटिलेटर को उस टेक्नीशियन का इंतजार है जिसकी भर्ती के लिए महीनों पहले